आदमी समझता इसलिए नहीं कि उसको निश्चित नहीं है। जैसे कंधे पे किसी का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसे कंधे पे उठा करके शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं और कहते हैं बेचारा मर गया। तो उस समय उसको बेचारा कहते हुए ये एहसास नहीं होता कि तू भी बेचारा ही है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना। मृत्यु का फल, है ना, अटल मिलेगा। मृत्यु के साथ तो अटल संबंध है ना। जन्म हो या ना हो आगे, ये तो आपके हाथ में है कि आगे आप जन्म ले या ना ले, पर मरे नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, और तो जा नहीं है। जैसे निश्चित हो जाए यहाँ से आप निकले और आपको इधर जाना है, तो ये निश्चित हो जाए कि इधर का तो टोटल बिल्कुल सारा रास्ता बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से ठुका पड़ा है, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि निश्चित हो गया। तो नहीं जाएंगे तो कोई और उपाय करेंगे, दाएं बाएं से कहीं और जाएंगे, और यदि उपाय नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं तो फंसेंगे। तो ऐसे ही जीवन का निश्चित हो जाए कि निश्चित क्या है, तो फिर आदमी के अंदर फिर एक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब निश्चित क्या है, आज आपको एक मंत्र सुनाते हैं जो मनुष्य के जीवन की कहानी बताता है। कैसा, कितने बड़ी कहानी है इसकी, है तो बड़ा विलक्षण। आदमी का जीवन सामान्य नहीं है, बड़ा विलक्षण है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, प्रारंभ कहाँ से होता है? वेद का मंत्र है, विधुम दद्राणम। विधु कहते हैं दो को, जो आर पार बींद दे, और एक चंद्रमा। जब बालक का जन्म होता है तो किस जैसा मुखड़ा होता है? अभी जब किसी को बहुत प्यारा बताना हो, बहुत सुंदर बताना हो, और बहुत उसके वर्णन करना हो, तो किस जैसा मुखड़ा बताएंगे? चांद जैसा, क्योंकि वो आर पार निकल जाता है। जब पूर्णिमा का चांद हो, छत पे आप लेटे हुए हो और ऊपर से रोशनी मंद मंद पड़ रही हो, तो वो फिर आर पार बींद देता है। विधुम दद्राणम। ऐसे ही जब बालक का जन्म होता है, माँ के हृदय के आर पार निकल जाता है। थोड़ी सी बच्चे की चीख निकली और माँ भाग करके आती है। पिता को सुनाई पड़ता है तो वो भी भाग के आता है, दादा दादी को सुनाई पड़ता है, सब भाग के आते हैं। बालक का जन्म ऐसे होता है जैसे पूर्णिमा का चांद निकल गया, बींद देता है सारे परिवार के हृदय को। यहां से कहानी प्रारंभ होती है। विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम। फिर जैसे जैसे ये बालक युवा होता चला जाता है, गुणों से संपन्न होता हुआ चला जाता है, सुसंस्कारित होता है, समने बहुनाम, सबके दिलों पे चढ़ जाता है। बालक सबके दिल को भा जाता है। यदि ये युवती है तो सब सोचते हैं कि काश ये हमारे घर की बहू बन जाए, और यदि ये युवक है तो सोचते हैं कि काश ये हमारे घर का दामाद बन जाए। मैं घूमते रहते हैं हम, इधर उधर देश विदेश गए
तो कोई ना तो मोक्ष के बारे में पूछता, ना कोई स्वर्ग के बारे में पूछता, ना कोई ध्यान के बारे में पूछता, ना कोई धर्म के बारे में पूछता। जाते ही सब पूछते हैं, स्वामी जी आप बहुत घूमते हो, इधर से उतर जाते, कोई लड़का है? दूसरी जगह मैं ऐसे कई जगह ऐसे 4-5 मैं वहां जाता ही नहीं, इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी कब आएंगे। मैंने कहा हमें माफ करो, हमें ये देखने वेखने नहीं आते। बोला नहीं नहीं आपकी बड़ी पारखी है। अरे मैंने कहा कोई पारखी नहीं है, 5100 रुपये दक्षिणा दे, हमारे लिए तो भगवान है वो। हाँ बड़ी मोटी सी दक्षिणा दी, थोड़ा पाँव ऐसे किया, दूध पिलाया और हाथ जोड़े खड़ा रहा, तो उससे अच्छा आदमी और कौन है? थोड़ी देर का संबंध होता है, थोड़ी देर में तो कौन बुराई प्रकट होने देगा। मैंने कहा नहीं, एक बार मार खा चुके हैं, एक बार हो गया हमारे साथ। उधर वालों को कहा इससे बढ़िया लड़की नहीं है, इधर वालों को कहा उससे बढ़िया दामाद नहीं है। 7 दिन में लड़की वापस भाग आई और फिर वो अब जानते हैं। फिर तो मेरे को बोला स्वामी जी आपने ये क्या किया? मैंने कहा देखो आपने मुझे बनाया क्या बनाया मुझे? बिचौला। तो बिचौले का मतलब जो विच ओला रखे, जो विच ओला, इधर का इधर ना दिखने दे और इधर का इधर ना देखने दे, पकड़ के गड्डी चढ़ा दे, तुम जाने तुम्हारा काम। उसको कहते हैं विचोला, है ना, विच ओला। कुछ नहीं पता लगने देता, कुछ भी। ऐसा बम फूटता है फिर जा करके सब बोलते हैं हो ये क्या हो गया। तो मैं पीछे एक और मेरा बड़ा प्यारे बालक, कई इतने प्यारे बालक हैं सच मानो, मतलब मैं तो गृहस्थी नहीं हूँ, नहीं तो यदि गृहस्थी होता तो बेटियां, मैं बेटियां ही बेटियां पैदा करता। क्या मतलब बेटियां नहीं मिल रही बेटों को और बेटियों को बेटे नहीं मिल रहे, संकट हो गया। ऐसे साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च स्टूडेंट है, कोई कुछ है, बोलते डर लगता है इन जैसे बच्चे ढूंढ के लाओ। कैसे करें भाई? तो कोई सामने बहु नाम, सबके हृदय को चढ़ जाता है। फिर ये सुसंस्कारित है, यौवन पे युवक हो गया, बड़ा हो रहा है, सबके दिल को भा गया। युवती है, सबके दिल को भा गई। वाह! आगे क्या हुआ फिर? भाग गया तो कोई ना कोई, युवती को युवक मिल गया, युवक को युवती मिल गई, गृहस्थी बन गई। गृहस्थी बन गए तो आगे क्या हुआ? विधुम दद्राणम, चंद्रमा की तरह आर पार निकलते हुए, किरणों की तरह हृदय को बींधते हुए, सामने बहुनाम, सबके दिल को चढ़े हुए, युवानम संतम, युवा होते हुए को, पलितो जगारा, सफेदी आई और निकल गई। फिर क्या हुआ? सफेदी आई और जगारा निकल गई। जवानी कहीं दिखती ही नहीं अब रात दिन लगा है, मुच्छें भी काली, दाढ़ी भी काली, बाल भी काले। अब कब तक काला करेगा? 3 दिन बाद में फिर सफेदी, फिर सफेदी, फिर युवानम संतम पलितो जगारा। ये मनुष्य की कहानी बता रहे हैं वेद। मनुष्य का जीवन की कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है? ये जो दुनिया में, आज दिनेश ने भजन सुनाया, दुनिया है बड़ी निराली रंग रंगीली, है ना, अंदर कूड़ा करकट बाहर चमकीली। इसको वेद के मंत्रों में क्या कहा?
सतस्यापिहितं मुखं हिरण्यमयेन पात्रेण, चमकते हुए पात्र के साथ में, ढक्कन के साथ में सच का मुंह ढक दिया। सतस्य सत्यस्य, सत्य का मुंह ढका हुआ है, किससे? हिरण्यमयेन पात्रेण, चमकते हुए ढक्कन के साथ। चमक धमक की तो ढक्कन वो लगा देती है। वो एक उसका था, ये चमक धमक पे याद आ गया, एक पंजाब का बड़ा एक विचित्र शायर था एक, उसने बड़ी मार्मिक वो लिखी हैं कई कविताएं। एक था लोको साडी शामत आई, ऐसे करके उसने एक लोक एक वो बनाई कविता, लोगो साडी शामत आई। वो आजकल के ये जो गुरुद्वारे के भाई वगैरह और ब्याह पढ़ाते हैं, ये कोई पंडितों से तो कम रहे ही नहीं, उससे भी ज़्यादा ही हो गया खेल इनका भी। तो वो कहता लोगो साडी शामत आई, पहले ब्याह पढ़ांदा पंडित हुण पढ़ांदा भाई, लोगो साडी शामत आई। ऐसे करके उसने ऐसे कई कविताएं लिखी। एक लिखी ब्यूटी पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे भी उसने एक कविता लिखी। तो उसकी असी ठुड्डा खा अंधेरे च पै गए, तो फड़ ली आगे वाले दी बां। असी ठुड्डा खा अंधेरे च पै गए, फड़ ली आगे वाले दी बां। ओ बेड़ा गरक हो जाए ब्यूटी पार्लर दा, जिन वासे समझिए कुड़ी ओ निकली कुड़ी दी मां। वो ऐसे ही उसने कविताएं लिखी है। तो इसके गीत में मुझे याद आ गया दिनेश के, ये दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, अंदर से सब कूड़ा करकट, बाहर से। तो ये बाहर की चमक धमक क्या है? थोड़े दिन की है। वेद बताता है विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगारा। अच्छी भली जवानी को बुढ़ापे की सफेदी निकल गई, एकदम गया। पता है 10-5 साल में बोला ओ तन्नू की हो गया, ऐसे बोलते हैं, ओ तैनू की हो गया, ओ पाइया ओ किथे गया राम सिंह? बोला मैं ही राम सिंह। ओ तू राम सिंह है? हाँ। ऐसे बोल तैनू की हो गया, गई। इतनी बात होती तो भी कोई बात नहीं थी। फिर क्या हुआ? देवस्य पश्य काव्यम, भगवान की विचित्र लीला देखो। उसकी विचित्र लीला देखो। क्या लीला है? महित्वा अद्य ममारा। वो जो कल तक दंदना रहा था, वो जो कल तक किसी के सामने किसी को टिकने ही नहीं दे रहा था, वो कल तक कह रहा था तू कौन है, मैं तनु वेख लियांगा, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, जा 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 जा, वैसे कर रहा था। महित्वा अद्य ममारा, वो मर गया है। वो क्या हुआ? वो मर गया। साहयः समाना, जो कल तक दंदना रहा था वो हया। महित्वा अद्य ममारा, वो आज ये देखो मरा पड़ा है। ये कहानी है। मैं एक अरब के व्यक्ति ने, अच्छा मेरे को बड़ा मतलब ये मंत्र पढ़ा और मैंने कहा ये तो भगवान ने बिल्कुल खोल के ही रख दिया, इसको तो कोई स्किप ही नहीं कर सकता, इसको तो कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता, ये तो अनअवॉइडेबल है। बाकी चीजों को अवॉइड कर सकता है, ये तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे गति वाला रास्ता बता दिया सीधा। संसार में इसको कोई स्किप करने का कोई रास्ता ही नहीं है।
योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सब वहीं से निकलेंगे, कोई नहीं बच सकता। वाह। तो मैं फिर एक अरब के व्यक्ति का एक इतिहास पढ़ रहा था भारत में। एक राजा के राज्य की परंपरा ही थी ये वेद का मंत्र ज्यों का त्यों, उसने वेद का मंत्र तो नहीं लिखा, घटना लिखी है। बोला भारत के एक राज्य में जब राजा मर जाता था तो ये बड़ी विचित्र परंपरा थी, उसको रस्सी बांध के राजा को और सारे उसके राज्य में घुमाते, और एक बुढ़िया पीछे झोली में, कोई सबसे बूढ़ी उसकी राज्य की, झोली में मिट्टी लेके वो उसके मुंह पे मिट्टी डालती चलती कि तू कल देख, तू राजा था, तू किसी को कुछ नहीं समझता था, तूने पता नहीं कितनों को क्या क्या पीड़ाएं दी, तूने किसी को कुछ समझा नहीं, ले तू आज मरा पड़ा है, तेरे मुंह में मिट्टी। ऐसे 3 दिन पूरे राज्य में घुमा के फिर चंदन की, अगर की, तगर की, घी और उन समिधाओं के साथ में फिर उसका दाह संस्कार करते। मैंने जब उसका वर्णन पढ़ा, अभी भी मेरे पास पुस्तक है, वो डाउसन का लिखा हुआ इतिहास है, उसमें किसी अरब के व्यक्ति ने भारत के विषय में लिखा है, बहुत विलक्षण। मैं अभी बहुत सारा मैंने उसके उदाहरण पढ़े, फिर और अरब के और बाहर के यूरोप के लोगों के द्वारा लिखा हुआ, बड़ा कुछ चीज़ें ऐसी विलक्षण लिखी हैं, हमें आज तक पता ही नहीं। एक जगह लिखा, एक राज्य का ये नियम था, यदि राजा के विषय में ये पता चल जाए कि इसने शराब पी ली है तो फिर वो गद्दी पे नहीं रह सकता था, उसे गद्दी छोड़नी ही पड़ती थी। क्यों? जनता ये मानती थी कि शराब पीने के बाद में अब इसकी बुद्धि खराब हो गई, अब बुद्धि निर्णय लेने लायक नहीं रही, ये मान्यता थी उस राज्य की, और ये है भी सभी बात। महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्य, जो जो द्रव्य बुद्धि को लुम्पित अर्थात उसको मिटाते हैं, उसको गायब करते हैं, तद मदकारी उच्यते, उन्हीं का नाम मद्य है, वही मदकारी है। तो मद्य, शराब का तो नाम ही मद्य है, मद्यपान। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो ये बाद की बात है, लगभग कोई 1000 साल पहले जब ये मुसलमान आए तो मुसलमान इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ है ये बातें। पहली बार मैं उसका लिखा हुआ मेरे को जब पता चला, मुल्तान शब्द का अर्थ पता चला मुझे, पाकिस्तान में था ना मुल्तान, मुल्तान का अर्थ है स्वर्ण सीमा, मुल्तान का अर्थ है गोल्डन बाउंड्री, गोल्डन बाउंड्री, स्वर्ण की सीमा। तो मुल्तान में एक बहुत अद्भुत एक देवी का मंदिर था, उसमें एक सोने की मूर्ति थी, सदा एक लाल रंग के चमड़े से ढकी रहती थी। तो जब भी मुल्तान के ऊपर हिंदुओं का आक्रमण होता, मुसलमान उस मूर्ति को बाहर ले आते, बोले या तो वापस जाओ नहीं तो इसे तोड़ देंगे, तो वो बेचारे डरते डरते फिर वापस चले जाते। इसलिए मुल्तान को कभी भी एक बार मुसलमानों के अधीन होने के बाद हिंदुओं के अधीन होने ही नहीं दिया, उस मूर्ति के कारण। साल में एक बार मेला लगता, लोग कीमती से कीमती चीजें, इतनी आयु लिखी है कि मुसलमान इतिहासकार की बात बता रहा हूं, इतनी बड़ी आय का साधन लिखा है, लोग कीमती कीमती चीजें लेकर के आते थे, वहां चढ़ाते थे। विधुम दद्राणम, बोलो, विधुम दद्राणम समने बहूनाम युवानम संतम पलितो जगारा देवस्य पश्य
काव्यम महित्वा अद्य ममारा सा हयः समाना। जो कल तक गड़गड़ा रहा था, कल तक जो दंदना रहा था, जो कल तक किसी को आसपास लगने ही नहीं दे रहा था, अद्य ममारा, ये मरा पड़ा है। बताओ करो इसका क्या करें। ये मनुष्य के जीवन की कहानी है। इसलिए तो ऋषियों ने कहा व्यक्ति को वैराग्य ऐसे नहीं होता, या तो कुछ घटनाएं देख करके होता है, या तो घटनाएं, और घटनाओं में सबसे बड़ी घटना क्या है, मैं तो 90% लोगों का है ये। 90% लोगों को वैराग्य होता है तो मृत्यु के कारण। मुझे मेरी खोपड़ी भी मृत्यु ने ही घुमाई थी। मेरा एक दोस्त मर गया था, मित्र, और मित्रता भी हमारी विचित्र थी। मैं 20 साल का, वो 65 साल का, मैं 20 साल का और वो 65 साल का। मित्रता किस लिए कि वो गरीबों का हिमायती था। वो मिस्त्री था, चिनाई का काम करता था, जयसिंह नाम था उसका। उस टाइम वाटर लेवल नीचे चला गया तो किसान लोग गड्ढा खोद करके और मोटर का पंप नीचे ले जाते थे। तो वो बेचारा, बाकी जो समझदार लोग थे वो गड्ढे में नीचे उतर के ईंटों की चिनाई नहीं करते थे, भाई खतरा है। वो घुस जाता था, अरे कोई नहीं, नहीं तो इस बेचारे की फसल सूख जाएगी। और एक बार वो मिट्टी की दीवार गिर के नीचे ही दब गया। ये भी बड़ी कहानी है। मतलब वो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, महित्वा अद्य ममारा, जब वो मिट्टी फटने लगी तो बाहर से शोर मचा दिया मजदूर ने, अरे मिट्टी फटने लगी है, जल्दी बाहर आ जाओ। रस्सा बांधे हुए था। तो एक और मिस्त्री लगा था छोटा, वो चढ़ने लगा तो उसने उसको पकड़ा और यूं पीछे झटका दिया और भाग करके खुद पहले चढ़ा। तो वो बेचारा छोटा बालक था, वो उसके पीछे पीछे चढ़ा। देखो देवस्य पश्य काव्यम, उसका काव्य देखो, उसकी लीला देखो। जब ऊपर आकर के और यूं बाहर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो इधर से मिट्टी की ढांग फटी और उसकी छाती में लगी और उसे नीचे ले गई। और जो सबसे बाद में चढ़ा था वो तब तक बीच में आ गया, वो ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे चला गया। देवस्य पश्य काव्यम, उसकी लीला देखो, ये उसकी लीला है। कौन कहां कैसा किस रूप में कब आएगा कब जाएगा, हु नोज, कोई नहीं जानता। हमारे एक मित्र की, वो अपनी बेटी के पास में गए बुढ़ापे में, भाई बेटी से मिल के आता हूँ, बेटी से बड़ा प्यार था। तो गए और जाकर के बेटी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, रात को जाकर के भोजन खाने लगे। तो भोजन का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में लिया, चबा के, वाह बेटी क्या भोजन बनाया। दूसरा टुकड़ा खाया, चबाया, उसे अंदर ले गए और तीसरा टुकड़ा हाथ में लिया, यूं मुंह की तरफ किया और पीछे लौट गए, धड़ाम करके गिर गए। टुकड़ा मुंह का मुंह में ही रह गया। ऐसे ही आदमी किसके लिए आदमी पाप करता है, किसके लिए आदमी बुराई करता है, किसके लिए आदमी अपने आप को ये सोचता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अरे एक सांस आया है, आकर के यदि दोबारा नहीं आया तो धड़ाम करके गिरेगा और कहेगा लो जी चुक लो चुक लो चुक लो, देर हो गई, देर होगी। और बोले नहीं अभी नाभे वाली बुआ नहीं आई, और नाभे वाली बुआ आती रहेगी, उठाओ, देरी नहीं लगाते। आदमी किसके लिए करता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया।
ये इतने बड़े बड़े रिश्वतखोर, चोर चकारी करने वाले, मिलावट करने वाले, नशे का बिजनेस करने वाले, पाब्लो एस्कोबार, कोलंबिया एक देश है, उसका एक ड्रग माफिया था, ड्रग माफिया, पाब्लो एस्कोबार। कितना संपत्ति, 90 में, सन 90 के आसपास उसके पास में 43 ट्रिलियन डॉलर नगद था। 90s में 43 ट्रिलियन डॉलर बताऊं कितना होता है? यदि आप हेलीकॉप्टर में ऊपर लाद करके बिखेरे, सारी दिल्ली को ढक लेगा, इतना होता है। 43 ट्रिलियन डॉलर ढक देगा दिल्ली को, इतना रुपया। वो उस देश का राष्ट्रपति बन गया होता, एक आदमी ने विरोध कर दिया तो बस उसके कारण बना, नहीं तो राष्ट्रपति बन गया था। अधर्मेण धते तावत ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म की महिमा कुछ काल तक तो साथ चलती है, जब तक अधर्म से आदमी बढ़ता है ततो भद्राणि पश्यति। वाह 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 होती है, क्या बात है, कैसा स्मार्ट है, देखो क्या, कल इसके पास कुछ नहीं था, आज गाड़ियां खड़ी हैं, लोगों की भीड़ है। हा हा। सपत्नान जयति, फिर वो क्या करता है? अपने विरोधियों को दबा देता है। अब आप नियमित रूप से आप सत्संग सुनते हैं और स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो जो धार्मिक आदमी होगा उसका विरोध किससे है? अधार्मिक से। और जो अधार्मिक आदमी होगा तो रावण का दुश्मन कौन है? रावण का दुश्मन कौन है? राम। कंस का दुश्मन कौन है? कृष्ण। धर्मराज का दुश्मन कौन है? दुर्योधन। तो ततः सपत्नान जयति, फिर वो क्या करता है? अधार्मिक आदमी अपने विरोधियों को दबा देता है, रगड़ देता है। एक ऑफिस में 100 आदमी काम करते हैं, 99 आदमी रिश्वतखोर हैं, एक आदमी ईमानदार है। उन 99 का शत्रु कौन है? कौन है दुश्मन? वो एक आदमी 99 से दुश्मनी नहीं रखता, सोचता है इनका कर्म इनके आगे, मेरा कर्म मैं करूंगा, वो दुश्मनी नहीं रख रहा। पर वो सारे 99 मिलकर के क्या बोलते हैं उसका? ए मणया हरिश्चंद्र, इनू फड़ाओ, इनू हरिश्चंद्र बनाओ भाई। 99 के 99 इकट्ठे हो जाएंगे, कहता इनू बनाओ हरिश्चंद्र, और तो बाद ही वेखी जाएगी सब कुछ जो कुछ। तो उसका फिर महीने 2 महीने में वो हरिश्चंद्र बना देते हैं। कोई ना कोई एक झूठा कोई आदमी तैयार करेंगे, वो आके फटाफट पैसे निकाल के उसकी मेज पे रख देगा या उसकी पॉकेट में डाल देगा, बोलेगा साहब जी मेरा काम कर दो कर दो कर दो। पीछे पीछे वो आए हुए होंगे तो वो आके उसके हाथ धुलवाएंगे, कहेंगे लो जी रंगे हाथों पकड़ा गया, कर दिया काम। तो फिर जेल में मिलने जाते हैं बारी बारी, और जी हरिश्चंद्र जी और दसों की हाल चाल है, ऐसे पूछते हैं। फिर तो उनका रिश्वतखोरों का 99 रिश्वतखोरों का शत्रु कौन है? एक ईमानदार आदमी। ततः सपत्नान जयति, वो अपने दुश्मनों को जीत लेता है, अपने विरोधियों को दबा देता है। तो मैं उसके बता रहा था ना, पाब्लो एस्कोबार, वो उस देश का फिर प्रधानमंत्री के साथ में उसकी लग गई। आप कल्पना करो, उसने लाखों डॉलर देकर के एक बच्चा खरीदा। बच्चा, प्रधानमंत्री जिस फ्लाइट में जा रहा था उसी फ्लाइट में बच्चे का ऑपरेशन करके अंदर बम रख दिया, बच्चे के अंदर बम रख दिया। भाई प्रधानमंत्री उड़ेगा, साथ में बच्चा उड़ेगा, और फिर मैं मुझे उड़ाऊंगा। तो वो देवस्य पश्य काव्यम, भगवान की लीला देखो, प्रधानमंत्री उस हवाई जहाज में चढ़ा ही नहीं, प्रधानमंत्री चढ़ा ही नहीं, बच्चा भी उड़ गया, हवाई जहाज भी उड़ गया, प्रधानमंत्री नहीं उड़ा।
फिर प्रधानमंत्री ने देखा, हा हा ये तो मेरा ट्रीटमेंट करने के चक्कर में था, तो उसने फिर उधर से अमेरिका की पुलिस लगी, उधर से वहाँ की। आप कल्पना करो पैसा क्या नहीं कर सकता। अमेरिका में एक स्पेशल एयरपोर्ट उसका था जहाँ केवल उसके जहाज उतरते थे और कहीं नहीं। जगह खरीदी हुई थी, पूरा एयरपोर्ट डायरेक्ट फ्लाइट उतरती थी नशे का सामान लेकर के। पर आखिर कब तक चलेगी बात? पीछे पड़ गई CIA, पीछे पड़ गई ये एजेंसी वो एजेंसी। एक रात उसके बेटे ने लिखा है, फिर बाप बेटा एक मकान। और कमाल की बात, जगह 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 उसने सारा अपना पैसा कहीं जो ही जमीन में गाड़ा हुआ था, कहीं भी जाए वहीं पैसा मिले। एक रात सर्दी और उनके पास कपड़े नहीं और वो फंस गए, तो क्या करें? सर्दी बड़ी भयंकर, कपड़े नहीं है, बाहर निकले तो गोली लगे, अंदर मकान में घुसे बैठे। तो बेटे ने कहा पापा मर गए। बोला रे कैसे मर गए? जमीन खोदी और डॉलर का बैग ला निकाल के 10 लाख डॉलर रात भर जलाते रहे और सेकते रहे। $1 मिलियन में रात काटी उन्होंने, एक एक करके जलाया, थोड़ी थोड़ी आग लगाते गए, सेकते गए सेकते गए। $10 लाख, $1 मिलियन। फिर उसके बेटे ने लिखा, एक रात हम ऐसी जगह फंसे थे, हमें भूख लग गई और हम वॉलमार्ट जाना चाहते थे पर जा नहीं सके। उस रात उसने डायरी में लिखा है, हमारे पास सारी दुनिया के वॉलमार्ट खरीदने का पैसा था पर वॉलमार्ट तक पहुंचने की स्वतंत्रता नहीं थी, वॉलमार्ट तक नहीं जा सकते, भूखे मरे सारी रात। अंत में उसे गोलियों से एक दिन छलनी होना पड़ा। तो उसके आगे क्या लिखते हैं महर्षि मनु? ततः सपत्नां जयति अधर्मेणेधते तावत् ततः भद्राणि पश्यति। सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है जब तक अधर्म से बढ़ता है ना, सब अच्छा लगता है। घर वाले हो, हाँ हाँ मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी। जब कमाई आती है ना तो सबको अच्छा लगता है। ततः सपत्नां जयति, अड़ोस पड़ोस वालों को है चुप हो जा, सब चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं सब। आगे फिर क्या हुआ? ततः समूलम तु विनश्यति, फिर उसके कुल का, परिवार का, पीढ़ियों का दिया बुझ जाता है। तीसरी पीढ़ी के बाद वहां पे दिया नहीं जलता। फिर समूलम तु विनश्यति, नाम लेवा पानी देवा नहीं बचता वहां। फिर यहां आकर के उसके बस की बात नहीं है। बस यही बात वेद ने कही है, देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्य ममारा। जो कल तक दंदना रहा था ये पड़ा है मरा हुआ, देखो अद्य ममारा है, ये मर गया, कुछ नहीं रहा। और ये है भी बात सही। पैदा होने मरने के बाद आप वहीं पैदा हो जाओ उसी घर में आके, आपको कोई भाव नहीं देगा। पहले सब बाबूजी बाबूजी करते फिरते थे ना, वो चांटा भी लगा देगा फिर कोई बच्चा होगा तो। वही यार बाबूजी, दादा मरा तो पोता पैदा हुआ, पहले बड़े डरते थे उससे, बाबूजी आ गए बाबूजी आ गए। फिर वो मरा, फिर वह बच्चा पैदा हुआ। एक दिन वो उसने कहीं मूत दिया, खड़े खड़े कुछ और कर दिया, लगाया चांटा। अब कौन बताए ये बाबूजी? ये जिसकी कल छड़ी काम करती थी अब वही तो है। वो सारी सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है भगवान। आईडी छीन लेता है, पुरानी छीन लेता है, नई पकड़ा देता है, जाओ अब ये मुखौटा लेकर के जाओ। किसके लिए आदमी पाप करता है? किसके लिए? किसके बच्चों को पाप की कमाई ने किसने पाला है? पले ही नहीं। पुण्य की, पसीने की जो कमाई है
वही आप देखो, राम का वंशज आज भी कोई ना कोई मिल जाएगा। कितने कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं। कृष्ण का वंशज फिर भी कोई मिल जाएगा। कितने बोलते हैं हम चंद्रवंशी हैं। अब ये पीछे कुछ साल पहले घटोत्कच का वंशज था एक गाहिरा, गाहिरा करके एक जंगली जाति है, जंगल में रहती है। तो गाहिरा महाराज थे, एक गाहिरा गुरु, वो घटोत्कच के वंशज मानते थे अपने आप को। 5000 साल पहले हुआ घटोत्कच। आज भी भृगु के वंशज भार्गव मिल जाते हैं, वशिष्ठ के वंशज वासिष्ठ मिल जाते हैं, कश्यप मुनि के वंशज मिल जाते हैं, विश्वामित्र के मिल जाते हैं, सब तो मिलते हैं। पर रावण का वंशज कोई नहीं है। दुर्योधन का वंशज होगा भी तो कोई बताएगा ही नहीं कि मैं दुर्योधन का वंशज हूं। मार मार के थप्पड़ गिर देंगे लंबा लोग, अरे तुमने तो महाभारत कराया था, कहां छुपे बैठे हो, है ही नहीं। राम की अयोध्या है, मंदिर है, दुनिया जाती है, लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। रावण की लंका में कौन जाता है? कोई नहीं जाता। आज भी इंद्रप्रस्थ दिल्ली को पांडवों के नाम से जाना जाता है, दुर्योधन के नाम से किसी को नहीं जाना जाता। समूलम तु विनश्यति, ये मनुष्य के जीवन की कहानी है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक बहुत प्यारा वाक्य लिखा है। क्या? शरीर संसार दोनों अनित्य है। शरीर और संसार दोनों अनित्य हैं। धर्म, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों नित्य हैं। शरीर और संसार दोनों अनित्य हैं। धर्म, ईश्वर, आत्मा नित्य है। तो आगे बहुत प्यारी बात तो आगे कहते हैं, क्या? नित्य अनित्य के लिए कभी नित्य को दांव पे मत लगाना। अच्छा, मिट्टी के खिलौनों के लिए कोई सोने की असरफियों को दांव पे लगाता है? नहीं लगाता। बोला अनित्य सुख के लिए कभी नित्य को दांव पे मत लगाना। इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता किसमें है? अनित्य को दांव पे लगा के नित्य तक पहुंच जाए। सीढ़ी को प्रयोग करे और छत पे पहुंच जाए, इसमें बुद्धिमत्ता है। तो ये संसार परम पिता परमेश्वर ने क्या दिया है? सीढ़ी। क्या है? बोलते हैं ना, लैडर टू हेवन, लैडर टू हेवन, स्वर्ग की सीढ़ी। क्या है स्वर्ग की सीढ़ी? दुनिया। कोई स्वर्ग पहुंचा है तो यहां से गुजर के ही जाएगा, सीधा किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। ये संसार स्वर्ग और नरक दोनों की सीढ़ी है। सीढ़ी तो एक है, एक ही होती है सीढ़ी। जब मकान पे चढ़ना हो तो आदमी वही सीढ़ी लगाता है, गड्ढे में उतरने के लिए भी वही लगाता है। सीढ़ी यही है। इसी से कोई कोई ऊपर चढ़ता है और इसी से कोई कोई खाई में उतरता है। परमात्मा की इस लीला को याद रखेंगे। देखो कितना, वो बोलते हैं ना, कृष्ण लीला, ये लीला, प्रभु लीला, ये है प्रभु की लीला। विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्य ममारा साहया समाना। साहया समाना, जो कल तक ढूंढे ठा रखे थे, ये पड़ा है यहां सामने। करो अब इसका क्या करें? तो क्या करना है? हाथ जोड़ करके लंबा श्वास गहरा भीतर भरते हुए ओ
शांत हो जाइए, अपने श्वास को टटोल लीजिए। कहाँ पर श्वास चल रही है उसे पकड़िए। ये श्वास प्रभु मिलन की डोर है। आगा पीछा इसका छोर है। नासिका के किसी भी भाग को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई श्वास भीतर जाएगी। बस इसी बात पर ध्यान रखिए कि बिना नासिका को स्पर्श किए और उस स्पर्श का ज्ञान किए बिना कोई श्वास अंदर नहीं जा रही। यहीं से आपको प्रभु मिलन की डोर हाथ में आ जाएगी। एक सीढ़ी और आगे चढ़ना है आज आपने। जिस जगह को स्पर्श करते हुए श्वास अंदर जा रही है, उसी जगह को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। Your breath will touch the same point and feel the sensation. Your breath will enter inside, touching the nostrils. It might be the outskirts of your nostril, it might be the middle point, or it might be the last portion of your nose. When your breath touches the inner part of your nose, a sensation comes out. Feel the sensation. Observe the sensation. संवेदना को पकड़िए, वहीं पर टच करते हुए अंदर जाएगी और उसी जगह को बाहर आती हुई टच करेगी। तो तुम्हारा चित्त सूक्ष्म हो जाएगा, पैना हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसी से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। कहीं भी टच करती है कोई बात नहीं, उसी जगह को टच करते हुए अंदर, उसी जगह को टच करते हुए बाहर। किसी किसी को नासिका का अग्रभाग स्पर्श होता है, किसी किसी को बीच में, किसी किसी को बिल्कुल अंतिम भाग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको फील होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए स्पर्श की। वही अनुभूति बाहर आते हुए, वही अंदर जाते हुए। श्वास को सूक्ष्म, लंबा और पतला। पूरी नाक को भी स्पर्श करती है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरी नाक में सेंसेशन और स्पर्श फील हो रहा है, कोई बात नहीं। पूरी नाक को ही आते हुए जाते हुए कैसे भी
Feel the sensation, observe the touchness, be the observer of touching the breath. अभी लंबा श्वास लेने की विधि है। श्वास लंबा लीजिए और टच को, स्पर्श को अनुभव करते हुए जाइए। टच को अनुभव करते हुए छोड़िए। पूरा लंबा लीजिए, पूरा लंबा छोड़िए। Oh